रिलेटेड है। पहला मंजीत यादव हत्याकांड, जो कि बड़ा बाजार का 419/24 केस है। इस हत्याकांड में जो अभी तक के अनुसंधान से पता चला है, ये जमीनी व्यवसाय के वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुई है और इस वर्चस्व के कारण राजकुमार गुप्ता, हेमंत, गंगा साव और रामा सोनी एवं और लोग जो इन्होंने लगातार फतह में बैठक की, इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया एवं निरंजन यादव का और राहुल पासवान इन लोग को रेकी की जिम्मेदारी दी गई और इन्होंने लगातार 3 दिन तक उनके घर के आसपास रेकी किया, मंजीत यादव का रेकी किया। उसके बाद 29 तारीख को यह घटना हो जाती है और इस संदर्भ में निरंजन यादव को कल न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बाकी हेमंत और राजकुमार अभी भी गिरफ्त से फरार हैं एवं जो शूटर हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए अभी भी पुलिस की जो SIT टीम गठित की गई थी वो अभी भी प्रयासरत है। निरंजन पासवान को गिरफ्तार किया गया था। निरंजन यादव को रेड करके चरी थाना के पास से लोकेशन मिला था हमें, वहाँ से उसे उठाया गया। 3 शूटर का नाम पहले आ रहा था, मंजीत संलिप्तता थी इनकी या नहीं? ये भी अभी अनुसंधानरत है। इनफैक्ट उन जो 3 शूटर का नाम है उसमें से 2 कंफर्म उदय साव के हत्याकांड में संलिप्त है। ये मामला राहुल पासवान के द्वारा खुलासा किया गया। इसके बारे में हम दूसरे वाले कांड में बताएंगे आप लोग को। बाकी अभी मंजीत यादव हत्याकांड में बाकी लोग कहाँ पे हैं और शूटर्स में कौन कौन थे, इस बारे में अभी और अनुसंधान के बाद ही आप लोग को बता पाएंगे। कटप्पा यादव को जेल भेजा गया था शूटर के तौर पे, पास से आर्म्स भी मिला था, उस संदर्भ में उसको उस साइड की तरफ भेजा गया था एवं जो हमें इनपुट मिला था उसमें मंजीत यादव हत्याकांड में उसकी संलिप्तता की भी बात की गई थी। ये भी बात अभी अनुसंधानरत है, जो कंफर्म नहीं है कि वो शूटर है। मंजीत यादव हत्याकांड के लेकर अभी भी ये बात अभी इन्वेस्टिगेशन उस बिंदु पर अभी भी जांच चल रहा है। मार्केट के पास जमीन का विवाद किस जगह पर है, लोकेशन कहाँ है? तो सभी जगह में विवाद था जमीन में। 2-3 जगह पे जहाँ पे जमीन विवाद है, तो ये जमीन व्यवसाय से रिलेटेड विवाद था। एग्जैक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि किस जमीन को लेके विवाद था, बट ये जमीनी व्यवसाय के वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुई है। तो इस मामले में जब तक हेमंत और राजकुमार हमारे पास नहीं आते हैं तब तक कुछ भी स्पेसिफिकली बोल पाना। राहुल पासवान ने मंजीत का रेकी में शामिल था। हाँ जी, और उदय साव तो आरोपी भी जमीन में कौन? जो आरोपी पकड़ा गया है, संतोष मेहता। हाँ संतोष में तो दूसरा मामला चल रहा है। 2 खराब चल रहा है। राहुल पासवान की भी संलिप्तता है क्या सर? हाँ, राहुल पासवान और निरंजन दोनों साथ में रेकी किए थे। राहुल पासवान एक कॉमन कड़ी है दोनों हत्याकांड में। अब आते हैं हम लोग उदय साव हत्याकांड में, जो कि लोसिंगना 216/24 का केस है, जो कि 2 दिसंबर को हुआ था। इसमें जो अभी तक ये पता चला है कि उदय साव का ही एक रिलेटिव जो नरेश साव है, जो जेल में बंद है पॉक्सो केस के अंदर, तो उनके द्वारा बार बार ये बोला गया था कि अगर मेरा बेल नहीं होने देगा उदय साव तो हम उसको देख लेंगे। इसी बात को का आड़ लेके संतोष मेहता ने, जो उनका पार्टनर था जमीनी कारोबारी में उदय साव का, उसने ये प्लान बनाया और अपने ही जो लड़के जिनके साथ ये जमीन हड़पने की कोशिश में लगे रहते थे, जिसमें राहुल पासवान, उत्तम यादव, साइको शक्तिगिरी, जो उत्तम यादव और शक्तिगिरी हैं, ये चतरा के हैं, और दानिश इकबाल जो कि शेरघाटी गया से है। इनके साथ मिलकर इन्होंने ये कांड को अंजाम दिया था।
घटना के दिन उत्तम यादव, शक्तिगिरी और दानिश इकबाल ये लोग बाइक पे थे। इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया एवं बगल के ही गली में राहुल पासवान उदय साहु की रेकी कर रहा था और खुद की संलिप्तता को से बचने हेतु ये संतोष मेहता उस दिन रांची गए हुए थे और उनके किसी काम से। अब हाँ, उसके पत्नी हाँ, उदय साहु की पत्नी और अपनी पत्नी के साथ वहाँ गए हुए थे। इनफैक्ट ये जो घटना है इसकी पूरी प्लानिंग इनकी साकेतपुरी की का एक जमीन है, वहाँ पे बैठ के इन्होंने इस घटना का प्लान बनाया था और संतोष ने ये बोला था कि नरेश साहु जितना देगा सो देगा, 10 लाख रुपए मेरी तरफ से रहेंगे जमीन के धंधे से अगर ये घटना को अंजाम तुम लोग दे देते हो। मोटिव क्या था सर? संतोष मेहता था हॉस्पिटल में देखे तो वही हो रहा था। जी जी। दोनों पार्टनर थे तो सर ये वजह क्या, कांक्रीट वजह क्या है इस पूरे मामले में जो मर्डर हुआ है? इस मामले में उनका जमीन के बहुत सारे जगहों पर उनका साफ धंधा था, तो बेसिकली पार्टनरशिप में संतोष मेहता वो पार्टनरशिप में उनको था कि अगर ये हट जाएगा तो जो भी बाकी जमीन है या उनका जो कागज है तो वो ये खुद के ऊपर लेके वो फायदा उनको रहेगा, जो कि उनके पास से कुल 1,31,00,000 रुपए का चेक बरामद हुआ था जो ब्लैंक चेक था। इसके पास है? संतोष मेहता के बयान पर जब रेड किया गया तो उनका एक बैग मिला जिसमें 1,31,00,000 का चेक था। ये एक पार्ट है, बाकी पार्ट जैसे जमीन के सारे कागज एक्सेट्रा वो संतोष मेहता के बैग में थे। किसका चेक था सर वो 1,31,00,000? वो साइन चेक है विभिन्न लोगों का जिनसे इन्होंने जमीन लिया था। साइन होगा ना सर किसी को जानते बहुत लोगों का चेक है। अच्छा वो थोड़ा घटना का जो लड़की बॉडी लेके आई थी वो उदय साहु की गर्लफ्रेंड थी। ब्यूटी पार्लर संचालक। हाँ, ब्यूटी पार्लर में वो काम करती थी। ठीक है कि सर गोली तो उसी के सामने ना मारा, इसका मतलब नहीं, वो उस समय नहीं थी। जितने भी जो बयान आया राहुल पासवान ने जो भी बैठ ले लो जी। मंजीत यादव हत्याकांड से रिलेटेड है, जिसमें यह बात सामने आई है कि राजकुमार गुप्ता, हेमंत, रामा सोनी एवं गंगा साहु एवं 3 अन्य लोगों ने घटना के 12-13 दिन पहले से पूर्व गठन मीटिंग करके इस योजना का प्लान बनाया एवं रेकी की जिम्मेदारी निरंजन यादव को दी गई। निरंजन ने इस रेकी में राहुल पासवान को भी साथ शामिल किया एवं 3 दिन लगातार मंजीत यादव का रेकी किया है। अभी तक शूटर्स की पहचान नहीं हो पाई है और हेमंत और राजकुमार दोनों अभी पुलिस के गिरफ्त से फरार है। इसके लिए हमारी SIT टीम अनुसंधानरत है।